हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यांगशु अब भी उस प्रिजनर आइलैंड में ही होता है और उसने अब उस मास्टर काव को मार डाला था और अब उसे उस आइलैंड पे पूरे 3 साल बीत जाते हैं और अब उस आइलैंड में केवल यांगशु ही अकेला रह चुका है। का पीछा करते हुए अब वो यांग लिकांग भी वहाँ पे पहुँच चुका है, जिसने उसे 3 सालों की जिंदा रहने की मोहलत दी थी इसी आइलैंड पे। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है और हम यांगशु को तेजी से भागता हुआ देखते हैं। उसने 3 साल के इस टाइम के दौरान उस आइलैंड पे बहुत सारे अपने सोल पेट्स बना लिए हैं। उन्हीं में से एक सोल पेट का, जो कि एक डियर है, इसका यूज करके वो भाग रहा होता है क्योंकि अब उसके पास उस लिकांग से फाइट करने के लिए इतनी सोल एनर्जी बची नहीं रहती। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लिकांग यहाँ यांगशु का पीछा कर रहा होता है अपने उसी 3 आइज बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए। अब आगे यांगशु सोचता है कि उसे इस लिकांग से पीछा छुड़ाने के लिए कोई न कोई प्लान के बारे में सोचना ही होगा कि तभी उसे वही कुकोन दिखता है जो कि उसके ही नन्हे से छोटे से कैटरपिलर ने बनाया था और 3 साल में ये कुकोन बढ़कर के इतना विशाल हो गया है। कुकोन के चारों तरफ वही लार्वा फैला हुआ है जो कि आधे से भी ज्यादा जंगल को घेरे हुए है और इसी व्हाइट सिल्क को देख करके यहाँ यांगशु को याद आ जाता है कि ये तो उसके छोटे से कैटरपिलर पेट ने ही बनाया था, वो भी 3 साल पहले, और अब इसके पूरी तरह से फुली ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आ चुका है। और जब पिछले साल ये यहाँ पे आया था तो ये कुकोन अपनी साइज में आधा था, लेकिन 1 साल के अंदर इतना ज्यादा विशाल हो गया है। इसे निकलते हुए व्हाइट सिल्क ने आधे से ज्यादा जंगल को घेर लिया है। अब आगे यांगशु जो होता है वो मॉक्सी को उस जाले को हटाने का ऑर्डर देता है ताकि वो इसके अंदर जा सके। मॉक्सी के फायर बॉल से वो व्हाइट सिल्क के धागे वहीं टूट जाते हैं और वहाँ अंदर जाने का रास्ता दिख जाता है। इधर यांगशु को अभी यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये जो उसका ऑर्डिनरी सा दिखने वाला कैटरपिलर वाला सोल पेट था वो अपनी स्कोप से इतने बियॉन्ड जा सकता है। उसने कभी भी इस तरह के सोल पेट के बारे में नहीं पढ़ा था जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन इतने बड़े पैमाने पर हो सके। अब आगे वो लिकांग भी यहाँ यांगशु का पीछा करते हुए उसको कुकोन के पास पहुँच जाता है और वो भी इस नजारे को देख करके हैरान रह जाता है क्योंकि 3 साल पहले जैसा ये फॉरेस्ट दिखता था अब ये वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। और आज फाइनली वो टाइम आ गया है कि वो इस चूहे बिल्ली की गेम को खत्म करे, यांगशु को मार करके उसके पास जो यांग फैमिली का मैप का टुकड़ा है उसे हासिल कर पाए। अब आगे यांगशु उसके कुकोन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन का दिन अभी काफी दूर है, लेकिन मैं एक मुसीबत में फंसा हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। अब वो कुकोन यहाँ पे थोड़ा सा हिलता है जिससे यांगशु समझ जाता है उसका ये छोटा सा सोल पेट, ये कैटरपिलर जो है, उसे अभी भी याद है। अब आगे यांगशु नहीं चाहता था कि इस कुकोन को कोई खतरा पहुंचे, इसलिए वो वहाँ से दूर चला जाता है कि तभी वहाँ पे वही लिकांग पहुँचता है और उस कुकोन को देख करके समझ जाता है कि लेजेंड्स का कहना है कि इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक बहुत पुराना एंशिएंट इंसेक्ट सोल पेट ही कर सकता है और अगर ये बाहर निकल गया तो इसकी पावर इतनी ज्यादा होगी कि ये पूरी इंटायर फॉरेस्ट को डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि इस तरह के विशाल का ट्रांसफॉर्मेशन को गट्स ऑफ गॉड भी कहते हैं। आगे वो लिकांग सोचता है कि क्यों ना इस एंशिएंट सोल पेट को वो अपना सोल पेट बना ले और इसकी मदद से वो गोंगलॉय सिटी तो क्या, तियानसिया समेत बहुत सारे किंगडम पे भी अकेला राज कर सकता है। और आगे वो इसके लिए यांगशु को थैंक्स कह रहा होता है कि अगर वो 3 साल तक उसे पकड़ने के लिए इंतजार ना करता तो शायद ये जायंट कुकोन के अंदर वाला एंशिएंट सोल पेट उसे कभी ना मिलता। तभी हम अचानक से देखते हैं कि उस कुकोन के रेशम के धागों से उस लिकांग पे अटैक होने लगता है जिसे वो आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन अब उस पे कई सारे भयानक दिखने वाले कीड़े एक साथ अटैक करते हैं जो कि अब तक उसी एंशिएंट सोल पेट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे ही वो सभी कीड़े यहाँ उस लिकांग पे अटैक करने वाले होते हैं, वो अपनी ऑरा का ऐसा यूज करता है, सारे के सारे कीड़े वहीं पे ढेर हो जाते हैं कि मेरे सामने तुम मात्र 5 लेवल के जो ड्रीम बीस्ट हो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि तुम सभी मात्र एक ड्रीम बीस्ट हो। अब यहाँ वो लिकांग समझ जाता है कि कोई जानबूझ करके है जो इस ड्रीम बीस्ट का इंस पे यूज कर रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि यही यांगशु ही होता है, जिसे धमकी देते हुए वो लिकांग कहता है कि हिम्मत है तो मेरे सामने आकर फाइट करके दिखाओ। लेकिन यहाँ यांगशु उसी ड्रीम बीस्ट का यूज करके उस लिकांग की जो 3 आई बीस्ट होती है उसे मार गिराता है। इसके कारण उस लिकांग का जो सोल बीस्ट होता है वो वहीं मारा जाता है। अब ये अटैक जानबूझ करके यांगशु ने ही किया था ताकि उस लिकांग को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर पाए। इसी मोमेंट का फायदा उठा करके उसने उस लिकांग के बीस्ट को मार डाला है। लेकिन यांगशु का अब तक का उसका मेन शिकार वो लिकांग अभी तक जिंदा था, जो कि अपनी पावर से एक ब्लडी हुरिकेन एक्टिवेट करता है। अब ये बवंडर इतनी भयानक होती है कि इसमें मॉक्सी फंसते फंसते रह जाता है, लेकिन मॉक्सी भी उस हुरिकेन से बच जाता है। उस बवंडर वाला जो अटैक होता है वो सीधे एक पेड़ पे जा लगता है। आगे वो जो लिकांग होता है वो यांगशु से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे मात्र एक सोल पेट के मारने से तुम मुझे हरा पाओगे?
तो मैं ये बता दूं कि मेरा ये जो सोल पेट है वो सबसे वीकेस्ट सोल पेट है। उसने यांगशु के अटैक से बचने के लिए पहले ही एक 6 लेवल का डिफेंसिव आइस आर्मर पहन रखा था, जिससे उसका बीस्ट तो मारा जाता है, लेकिन वो लिकांग अब तक जिंदा था। अब आगे लिकांग जो होता है वो फिर से अपने उसी 3 आंखों वाले बीस्ट को अपीयर करता है। अभी यांगशु ने जिस 3 आंखों वाले सोल बीस्ट को मारा था वो फिर से उठ खड़ा होता है। ये देख के यांगशु वहाँ से भागने लगता है, लेकिन यहाँ पे यांगशु का पीछा करने के लिए वो लिकांग जो होता है फिर से 2 तरह के अलग अलग बीस्ट को अपीयर करता है, जो कि काफी खूंखार होते हैं। और ये दोनों बीस्ट जो होते हैं वो सामने से यांगशु को घेर लेते हैं। उनमें से एक 6 लेवल का बीस्ट होता है और एक रेड वाला जो होता है वो एक 7 लेवल का ब्लड बीस्ट है। बागे लिकांग यांगशु से कहता है कि मेरे इन 2 खतरनाक बीस्ट का तुम सामना करो, तब तक मैं उस एंशिएंट सोल पेट को अपने कब्जे में करके आता हूँ। अब आगे वो अपने दोनों बीस्ट को ये ऑर्डर देते हुए वहाँ से चला जाता है कि वो यांगशु के सर को धड़ से अलग कर दे। उन दोनों तरह के बीस्ट से फाइट करने के लिए मोक्ष आगे बढ़ता है और यहाँ पे हम इन सभी की आइकॉनिक फाइटिंग को देखते हैं। इस पे यांगशु का जो डियर होता है उस रेड वाले बीस्ट पे अटैक करता है, जिससे उसे थोड़ा समय मिल जाता है और वो वहाँ से भाग लेता है। लेकिन ये दोनों बीस्ट उसका पीछा करने लगते हैं। साथ में वो जो लिकांग होता है फिर से अपने उसी ब्लडी हुरिकेन को एक्टिवेट करता है, लेकिन अब की बार वो बवंडर इतना ज्यादा विशालकाय और खतरनाक होता है कि वो यांगशु को अपनी चपेट में लेने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यांगशु उससे बच नहीं पाता और वो बवंडर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसे उसी रेड बीस्ट के पास पहुंचा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो रेड बीस्ट यहाँ यांगशु को जिंदा ही निगल लेता, यांगशु अपनी बची कुची पावर का इस्तेमाल करता है और उससे दूर हट जाता है। आगे वो रेड बीस्ट फिर से यांगशु पे अटैक करने को बढ़ता है, जिसका सामना यांगशु का डियर सामने आके करता है। लेकिन यहाँ यांगशु वक्त रहते ही अपने डियर को उसके अटैक से बचा लेता है और जैसे ही वो और उसका सोल पेट वो डियर नीचे गिर रहे होते हैं, मोक्सी उन दोनों को नीचे गिरने से बचा लेता है। अब आगे यांगशु मोक्सी को यह ऑर्डर देता है कि वो अपने फ्लेम रेन की बारिश करे, लेकिन आसमान से बरसते हुए और आग के गोलों का उस लिकांग पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसने फिर से अपने उसी आइस शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था। आगे यांगशु उसका सामना करने के लिए अपने अगले सोल पेट उसी डिमोनिक ट्री को समन करता है, जो बाहर आते ही अपने रूट के नेटवर्क से उस लिकांग को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो लिकांग एक झटके में ही उस डिमोनिक रूट्स को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है और इनका पीछा करने लगता है फिर से। अब यहाँ यांगशु का वो जो डिमोनिक ट्री होता है वो उस लिकांग को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लिकांग के ब्लडी हुरिकेन के एक अटैक से ही उसका डिमोनिक ट्री वहीं पे घायल हो जाता है। और अब यांगशु ये सोच रहा होता है कि अब उसके अंदर इतनी ज्यादा सोल पावर नहीं बची है कि वो अपने अगले सोल पेट नीर को सम्मन कर सके। लेकिन उसका डिमोनिक ट्री अब भी घायल था, लेकिन फिर वो अपने टेंटिकल का यूज करते हुए उस बीस्ट को कैप्चर कर लेता है। और यहाँ पे यांगशु जो होता है वो मोक्सी को ये ऑर्डर देता है कि वो उस लिकांग के बीस्ट पे वापस से स्नेक अटैक करे, लेकिन इस अटैक का जवाब वापस से लिकांग के बीस्ट देते हैं। इधर उस लिकांग के दोनों बीस्ट भी अब आ चुके थे, जो कि लगातार यांगशु के डिमोनिक बीस्ट पे हमला करने लगते हैं, जिससे वो भी अब बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था। और इधर यांगशु भी उस लिकांग के एक अटैक से नीचे गिर जाता है। बागे यांगशु जो होता है वो अपने डिमोनिक ट्री के सोल पेट को वापस से अपने सोल स्पेस में ले लेता है और मोक्सी को बताता है कि अभी भी डिमोनिक ट्री के साथ उसकी स्पिरिचुअल कनेक्शन जुड़ी हुई है, इसीलिए हमारे डिमोनिक ट्री अभी मरा नहीं है, उसे ठीक किया जा सकता है। अब लिकांग जो होता है वो अपने दोनों बीच समेत यहाँ पे यांगशु के पास आता है और उससे कहता है कि अब इसमें गॉड की ही मर्जी है कि उसने मुझे 3 सालों के बाद यहाँ भेज दिया है ताकि मैं तुम्हारी चू फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूं। और वैसे भी तुम्हारी जो चू फैमिली है वो पहले ही से समझ चुकी है कि उनका जो यंग मास्टर यांगशु है वो अब जिंदा नहीं है बल्कि मारा गया है, तो तुम्हें एक बार और मारने में कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी मैंने तुम्हें 3 सालों के लिए जीने का वक्त तो दिया था, जो कि काफी है तुम्हारे लिए, और अब मेरे द्वारा दी गई टाइम लिमिट तुम्हारी खत्म होती है। जिसपे यांगशु यहाँ पे ये डिसाइड कर लेता है कि वो इस लिकांग को इस आइलैंड से तो जिंदा जाने नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसे अपने आप को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। इसीलिए वो उस कोकोन के अंदर वाले सोल पेट को ये ऑर्डर देता है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे सोल पेट्स, जिनमें मोक्सी, वो डिमोनिक ट्री और वो डियर के साथ साथ नीर भी है, इनका ख्याल रखना और इन्हें सही सलामत इस प्रिजनर आइलैंड से बाहर निकलवाना, ताकि ये लोग आजादी से अपनी जिंदगी जी सके और फ्री हो जाएं। अब ये सुनते ही मोक्सी यहाँ यांगशु को ऐसा करने से मना कर रहा होता है। यांगशु के जो सोल स्पेस के अंदर उसके बाकी के सभी पेट्स होते हैं वो भी काफी उदास होते हैं यांगशु का ये फैसला सुन करके। यहाँ जो यांगशु का डिमोनिक ट्री होता है वो बिल्कुल ही ग्रूट की तरह लग रहा होता है। अब आगे यांगशु इस कदम को उठाने के लिए अपने आप को यहाँ सेक्रीफाइस करने वाला था, ताकि वो अपने अंदर के व्हाइट डेविल को समन कर सके। जैसे ही वो ये करता है, इस एपिसोड का ये पार्ट यहीं फिनिश होता है। अब आगे एपिसोड में क्या हुआ है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल
चैनल के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।